हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और अमित प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी सिलेबस के बारे में, जो कि प्री और मेंस के लिए है। ये टॉपिक बताने का मकसद है कि एग्ज़ाम हम लोग का जो प्री का है 71 बीपीएससी, जो प्री का है वो 10 सितंबर और मेंस का तो अभी कोई डेट नहीं आया, बट प्री का डेट 10 सितंबर को आ चुका है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सिलेबस को देखेंगे और कितना वेटेज रहता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये प्री का देखते हैं, जो कि बीपीएससी प्री का सिलेबस है, जो कि कितना क्वेश्चन होता है, किसका वेटेज है, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो ये पिछले 5 साल का डाटा है, जो कि ये कहता है कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें 30 से 35 क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। इसका कंप्लीट करने का एक दो है मंत्रा कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए हिस्ट्री में, तो एक ही चीज़, अलग कुछ नहीं है, बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। किताब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, कम कवर हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में इसका भी वेटेज है 30 नंबर, लेकिन ये थोड़ा करेंट अफेयर में मिला देता है इसमें, तो इसका भी वेटेज ज़्यादा है। ये इसमें एनसीईआरटी क्लास 11th और 12 का मतलब बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंट अफेयर के ऊपर देखते हैं। तो करेंट अफेयर में पिछले 2 साल का करेंट अफेयर है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एडुटेरिया से आप लोग पढ़िएगा। एडुटेरिया बेस्ट करेंट बुक है। उसके बाद हम लोग ये साइंस के ऊपर आते हैं। तो साइंस में 30 क्वेश्चन है, जो कि आपका मार्क्स उठा सकता है। ये अलग क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ क्लास 9 10th का बेसिक साइंस पढ़ लीजिए, इससे ये 30 नंबर आ जाएगा। और ख़ासकर बायो पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बायो का। उसके बाद हम लोग पॉलिटी में आते हैं। तो पॉली 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप सफिशिएंट है लक्ष्मीकांत इसके लिए। उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग पर आते हैं। तो मैथ रीजनिंग के लिए एक यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, हम चैनल को बता देंगे, 1-2 चैनल। तो इसको मैथ को सिलेबस मतलब कंप्लीट कर लीजिएगा, हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाल देंगे एक चैनल का, वो कंप्लीट कर दीजिएगा वीडियो, तो ये कवर हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स एक बार आपका नोट्स है, आपका कोचिंग क्लास कहीं भी पढ़े होंगे, वो बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं है तो हम प्रोवाइड कर देंगे उसका नोट्स, और 1-2 टीचर का हम सजेस्ट करेंगे कि उनका वीडियो देख लीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जनरल का 100 कट ऑफ प्री 71, जो बीपीएससी में होला उसका 100 मार्क्स कट ऑफ रहेगा। इसको टारगेट लेकर चलिए। आप टेक्स्ट बुक या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप लोग टारगेट रखिए कि 100 नंबर आना चाहिए प्री के लिए, जो भी बीपीएससी 10 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद हम लोग मेंस का सिलेबस में आ जाते हैं। तो मेंस के लिए एक क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी। ऑप्शनल पहले था कि इम्पोर्टेंट था, अब वो उसका वैल्यू नहीं रहा, बस इसमें क्वालिफाइंग इसमें भी होना है, 100 में 33 नंबर लाना है, इसमें भी सेम नहीं है। उसके बाद हम लोग GS1 में आते हैं। तो GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री है, एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक पढ़ना रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू, गांधी, इसके ये तीनों के बारे में आपको देख लेना। करेंट इवेंट में एक ये करेंट इवेंट के लिए आप लोग फॉलो कीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेंस का पेपर, जो कि ये कवर करवा ही देते हैं लगभग कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और स्टैटिक एनालाइजन ग्राफ एंड डायग्राम के, इसके लिए तो आप लोग हर साल रिपीट करता है क्वेश्चन, बस डाटा एक चेंज रहता है, बट सेम ही रहता है, तो इसमें मार्क्स उठ सकता है। इसमें और इसमें मार्क्स आराम से उठेगा। इसमें थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कीजिए, हो जाएगा। देखिए, हम लोग बोले थे हिस्ट्री में वेस्टर्न एजुकेशन के बारे आप लोग पढ़िए। बिहार में रोल क्या है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, संथाल अपराइजिंग 1857, बिहार बिरसा चंपारण सत्याग्रह, ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि बेसिक है। मौर्यन पाला आर्ट और कलम पेंटिंग, जो पटना में बहुत फेमस है। एंड गांधी टैगोर एंड नेहरू जो बोले थे। एंड
डायग्राम ये तो रिपीट करता है हमेशा। हाँ, हम लोग GS2 का तो ये थोड़ा है, इसके लिए इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बहुत डीप में जाना होगा आप लोग को। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, थोड़ा करेंट अफेयर्स भी दे देता है इसमें मिलाकर। तो आप लोग को ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही फॉलो होगा, ऐसे तो कवर करना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद ये जो प्लानिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स में फिजिकल इकोनॉमिक्स, सोशल ज्योग्राफी है, बेसिक है, साइंस एंड टेक्स आपको देखना है। ये थोड़ा लंबा, इसमें थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा पढ़ने में। और उसके बाद इंटरव्यू 120 नंबर का। हम लोग मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं। तो GS1 में 300 मार्क्स जो कि मेरिट बनता है, जिससे GS2 में है 300 मार्क्स। एंड जो ऐसे पेपर है उससे 300। ये ऐसे पेपर के लिए आप लोग किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो कीजिएगा, 2 या 3 का नहीं, बस एक कोचिंग का बढ़िया से कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। 900 मार्क्स रहता है, इससे मेरिट लिस्ट मेंस का बनेगा और 120 नंबर का मार्क्स। टोटल 1020 नंबर में से आपको जितना नंबर आएगा वो मेंस। हम लोग पिछली बार कट ऑफ देखें तो 462 आया है। एंड फाइनल कट ऑफ जो EVC का हम एक कैटेगरी है EVC को ले लिया, उसका है। जनरल को मान कर 600 प्लस लाइएगा तो हो जाएगा। बाकी थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ओके बाय।